मार्केट क्यों गिर रहा है? स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त है। सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में यही सवाल है, क्यों गिर रहा है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो डेली हर साल के हिसाब से होता है। जब एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे, इसमें किसी को आप रोक नहीं सकते। अब अगर हम इसके अंदर निफ्टी के वीकली चार्ट्स को देखें, निफ्टी के वीकली चार्ट को देखने के बाद अगर हम देखें तो 23 सितंबर को आरएसआई 76 है, 76, और ये लगभग पीक पे चल रहा है और काफ़ी टाइम से बढ़ता हुआ चलने लग रहा है। इससे पहले अगर डाउन साइड अगर आया था तो हम देखें ये 2023 के अंदर अक्टूबर मंथ में ही आया था, यानी उस वक्त भी अर्निंग सेशन वीक था पिछले साल। एक साल के अंदर जब निफ्टी लगातार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर करेक्शन आना स्वाभाविक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस है जो एफआईआई अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हाँ, ये कितनी गिरावट हो सकती है? अब जैसे देखा जाए तो इस समय 10%, लगभग 10% के करीब निफ्टी गिर चुकी है। तो लगभग सपोर्ट ये मान रहे हैं हम लोग कि लगभग 22,500 के आसपास सपोर्ट हमें लग रहा है कि हो सकता है। वैसे ही हो सकता है कि यहाँ से भी निफ्टी घूम जाए। अगर हम इसको मंथली चार्ट देखें, अगर इसको निफ्टी को मंथली चार्ट में अगर हम चेक करें तो अभी काफ़ी गुंजाइश लगती है। जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो लगभग 21,717 है, लेकिन 22,500 के आसपास लगभग निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। अब आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पे अगर हम आरएसआई देखें 2 सितंबर को 83 है। अब 83 यानी ओवरबॉट जोन में जब पहले ही आरएसआई हो चुका तो बेवकूफ़ तो हम लोग हैं, उस समय इन्वेस्टेड हैं। अगर हम उस समय भी अपनी पोजीशन होल्ड करके चल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए तो ये हम लोगों की बेवकूफ़ी है, ये एफआईआई की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अब लगभग इसके अंदर देखा जाए तो 15% के अगर आसपास हम ये नॉर्मल मान के चलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 28-30% गिरावट हो जाएगी। 15%, 14%, 17% तक की लगभग गिरावट हो सकती है। हाँ, लगभग इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक हफ़्ता, 10 दिन या 15 दिन के आसपास और गिरावट चल सकती है, लेकिन उसके बाद जब बाउंस बैकअप आएगा तो लगभग साल भर तक अगर कोई इवेंट अननेचुरल ना हो, कोई बिग इवेंट ना आए वर्ल्ड के हिसाब से, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि ये लगभग लगातार फिर यहाँ से चलेगा और ये करेक्शन अच्छी भी है। अगर बड़ा बुल रन अगर हम चाहते हैं कि हो मार्केट के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम एक ठीक कंडीशन में करेक्शन आती रहे, नहीं तो वो ओवर हो जाता है। जैसे हम ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 मार्च को आरएसआई लगभग 31.92 32 के आसपास और 7400, ये 20 मार्च जब कोविड की गिरावट हुई थी 31 पे 32 आरएसआई पे, तो कोविड की गिरावट में लगभग 40% के आसपास गिरावट आ गई थी। उसके बाद में अब तक कोविड से अब तक का चार्ट अगर हम इसको देखें तो आप ये देख सकते हैं। हम इस पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आप ये देख सकते हैं लगभग कहाँ बैठता है। ये लगभग ये 22,500 के आसपास ही बैठेगा, ऊपर जाके 22,700 22,500 के आसपास ये लगभग बैठता है। तो मुझे लग रहा है कि कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है अभी। 5 जहाँ इतना पेन हो चुका 10% का, 5% का 10 पेन और लेना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद मार्केट सस्टेन हो सकती है। थैंक यू।